आगे बढ़ते हैं। डर गया डॉन। जी हां, जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का डर लग रहा है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाराबंकी की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान जज ने मुख्तार को कोर्ट में तलब करने के लिए कहा, तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि सरकार उसे मरवाना चाहती है, ऐसे में अगर वो जेल से बाहर निकला तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी। मुख्तार ने कहा कि सरकार चित्रकूट जेल जैसी घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या करवा सकती है। पेशी के दौरान मुख्तार ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उस पर दर्ज सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। इस मामले में 9 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। तो डॉन को एनकाउंटर का डर सता रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से है ये बड़ी खबर। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और उसका कहना है मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर दर्ज मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि अब मामले को लेकर 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में तलब करने के बाद से मुख्तार अंसारी घबरा गया और उसने कहा जैसे ही जेल से निकलूंगा सरकार उसकी हत्या करवा देगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से ये बड़ी खबर है। 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता, और बाराबंकी से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉन डर गया है, क्योंकि उसे एनकाउंटर का डर अब सता रहा है। जी, ये सुनवाई दर सुनवाई मुख्तार को जान का डर जो सता रहा है। पहली भी सुनवाई में उसने कहा कि सरकार के द्वारा मुझे कभी भी मरवाया जा सकता है। कुछ लोगों को मेरी सुपारी दी गई है 5 करोड़ की और उसके घर पैसा पहुंच जाएगा, उनके ऊपर सारे केस खत्म हो जाएंगे, जो मुझे मार देगा। आज फिर यही हुआ और सुनवाई में एक बार फिर जैसे ही जज ने कहा कि क्यों ना आपको कोर्ट में तलब कर दिया जाए, तो मुख्तार अंसारी का डर फिर निकलकर सामने आया और उसने कहा कि नहीं, ऐसा ना करें, जैसे ही मैं जेल से निकलूंगा वैसे ही मुझे मरवा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर राजनीति से प्रेरित तमाम मुकदमे लगाए गए हैं। बिल्कुल, मैं निर्दोष हूं और मैं लगातार आपसे अपील कर रहा हूं कि मुझे फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। शुभम, कई बातों का जिक्र नितिन ने किया और मुख्तार ये कह रहा है कि सरकार चित्रकूट जेल जैसी घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या। जी बिल्कुल, माफिया मुख्तार अंसारी का ये डर नया नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही थी मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, ठीक है, तब भी वो पंजाब आप हमारे साथ बने रहिए। मुख्तार के वकील रणधीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रणधीर सिंह जी आपका जी मीडिया पर। डॉन को डर सता रहा है एनकाउंटर का, क्यों? देखिए, एनकाउंटर कोई चीज नहीं है, बल्कि आपके जो भी सरकारें अपने राजनीतिक दुश्मनों की हत्या करना चाहती हैं, तो हत्या करना ही एनकाउंटर है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके ऊपर जितने भी मामले हैं सब राजनीतिक हैं और आज उन्होंने कहा भी है कि अगर राजनीति से अगर मैं इतने सालों से विधायक हूँ तो जनता मुझे नहीं चुनती और राजनीति करने वाले लोग हमारी ताकत को कम करने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। तो क्या जो सभी मामले दर्ज हैं मुख्तार पर वो सब झूठे हैं क्या? और ये जब तक अदालत के अंदर कोई केस साबित न हो जाए तब तक आरोपी की भूमिका है। और जो लोग आपके माफिया महाबली ये कहते हैं, ये आपके माननीय विधायक और आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा का अपमान करते हैं, क्योंकि वर्तमान में भी वो विधायक है और विधायक के प्रोटोकॉल के अनुसार माननीय शब्द लगाना नौकरशाही के लिए और सारे लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक्स डीजीपी हैं ए के जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ए के जैन जी आपका जी मीडिया पर। मुख्तार अंसारी को डर सता रहा है कि जैसे चित्रकूट जेल में घटना हुई इसी तरह की घटना को अंजाम दे सकती है सरकार। ये सुनकर अच्छा लगता है। अगर इस प्रकार के बड़े माफिया डॉन अगर इस प्रकार से डरें, तो ये सुखद है और इसका मतलब है कि अपराधियों के मन में एक भय व्याप्त है और ये पहले वाली परिस्थितियां नहीं रही हैं। अब ये एक नया उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जरूरी भी है कि अपराधियों के अंदर खौफ रहे? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ
हाँ। जो भले लोग हैं वो सिर उठा के चलें, और जो माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, वो जो हैं वो जेलों में बंद रहें, सिर झुका के चलें। पब्लिक को इससे राहत मिलती है। हाँ बिल्कुल। रणधीर सिंह जी, क्या गलत कह रहे हैं कि जन बहुत जरूरी अपराधियों के अंदर खौफ हो, और अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर खौफ किस बात का मुख्तार के अंदर? कोई खौफ नहीं है, बल्कि आपके जो है एनकाउंटर का मतलब होता है कि आपके रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का अंत हो जाना, और न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के का अपमान है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही कहा है 125A के ऊपर कि जिस तरीके से इस देश के अंदर आपके चलाया जा रहा है वो बहुत दुखद है। और अगर क्रिमिनल हिस्ट्री की बात की जाए तो IAS और IPS की क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाइए, और उनके खिलाफ कितने प्रार्थना पत्र रोज पढ़ते हैं, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने तो पुलिस को एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड अपराधियों का गिरोह तक कहा था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो तमाम बातें मुख्तार की तरफ से कही जा रही है, उसे अब डर सता रहा है एनकाउंटर का। तो कोर्ट में तलब करने के बाद से मुख्तार घबरा गया है और उसने कहा जेल से निकला तो सरकार मेरी हत्या करवा देगी।